उस मार्ग में यह शरीर नहीं जा सकता। यह शरीर किसी भावनाओं का के अलावा और कोई किसी कामनाओं को लेकर के उपस्थित भी नहीं होता। माने जो मुझे लक्ष्य दिया है उसकी सामर्थ्य मुझे भरी है, उस सामर्थ्य को जन जन में बांटना ही मेरा कार्य है। तुम्हारे अंदर पड़े हुए आवरण जो कुंडली चेतना को, उन्हें हटाना ही मेरा कार्य है। कुंडली चेतना के बारे में जो पुस्तकों में अनेकों प्रकार से दिया है कि आप पहले मूलाधार में ध्यान करें, फिर इस चक्र में ध्यान करें, सातों चक्रों के बारे में जो वर्णन दिया गया है, मैंने बार बार कहा है आपको किसी चीज में भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। केवल मेरुदंड को सीधा कीजिए, चैतन्यता से बैठिए और केवल अपने आज्ञा चक्र को माध्यम बना लीजिए। आज्ञा चक्र में ध्यान लगाने का प्रयास कीजिए, अपने आप को शांत करने का प्रयास कीजिए, प्रकृति सत्ता का स्मरण करने का प्रयास कीजिए, जो मंत्र उच्चारण कर रहे हैं उस मंत्र में ध्यान देने का प्रयास कीजिए। आज्ञा चक्र में अलौकिक क्षमता भरी हुई है। आज्ञा चक्र राजा चक्र कहलाता है और कहते हैं अगर हम राजा की शरण में चले जाएं तो हमारी समस्त समस्याओं का निदान हो जाता है। मैं आजकल के कलयुगी राजाओं की बात नहीं कर रहा, यह सत्य का चक्र है, वह आज्ञा चक्र है जिसे प्रकृति सत्ता ने निर्माण किया है। वहां पर कोई भेदभाव नहीं होता, कोई फर्क नहीं होता, वह कोई आपसे सेवा नहीं चाहता, कोई आपसे नहीं कामना करता कि मेरी इच्छाओं की पूर्ति करोगे। इच्छाओं की पूर्ति तो शरीर चाहता है। वह चक्र जो सिर्फ एक बार स्मरण करने मात्र से आपकी सहायता के लिए खुलने लगते हैं, उस केवल आज्ञा चक्र की शरण में जाओ। यह राजा चक्र है। आप यदि इस पर ध्यान लगाने का प्रयास करेंगे तो राजा का कर्म खुद ही जागृत हो जाएगा और आपके मूलाधार से जिन जिन चक्रों, मूलाधार, स्वादिष्ठान, ये सब चक्र धीरे धीरे एक के बाद एक धीरे धीरे चैतन्य होने लगेंगे। आपके अंदर की कार्य क्षमता बढ़ेगी। एक छोटा बच्चा भी कर सकता है, एक युवा भी कर सकता है, एक नारी भी कर सकती है और एक वृद्ध भी कर सकता है। क्योंकि योग नितांत आवश्यक है, मगर वृद्ध अगर चाहे तो वह योग की बाह्य क्रियाओं में नहीं लग सकते। अगर आप बाह्य क्रियाएं नहीं कर सकते तो मैंने माँ और ओम के उच्चारण का एक मार्ग बताया है। वह सरल मार्ग बताया है कि क्रम से एक बार माँ और एक बार ओम का उच्चारण किस प्रकार करना है। पूर्व की कैसेटों में विस्तार से मैंने वो चिंतन दिया है। अंतरंग योग को जागृत करो। बहिरंग योग के लिए आपके पास हो सकता है उतना समय न हो, जो कर सकें वह बहुत अच्छा है। मैंने भी कहा है कि आश्रम में इस बार नवंबर से लेकर फरवरी तक नित्य प्रातः जो भी वहां पहुंचेंगे उन्हें योग की क्रियाएं कुछ सिखाऊंगा, क्योंकि योग मानव के लिए नितांत आवश्यक है। उसी तरह अगर आप बाह्य क्रम के योग नहीं कर सकते तो अंतरंग योग को जागृत करो। अंतरंग योग आपका किसी भी आसन में, जिस आसन से आप बैठ सकें, जिस तरह आप पैरों को मोड़ लें, आपकी मेरुदंड केवल सीधी होनी चाहिए। प्रयास करें दिन में 1 घंटे कम से कम बैठने का, आधे घंटे 2 बार कर सकते हैं, 15-15 मिनट कर सकते हैं। आप देखेंगे आपके शरीर की बीमारियां धीरे धीरे दूर होंगी, या बड़ी बीमारियों में आपको कहीं ना कहीं सहारा मिल रहा होगा। आप यदि उठ बैठ नहीं पा रहे, 1-2 दिन अभ्यास करके देखें। आप सुबह जाएं, किसी आसन पर ऊंचे में बैठें और फिर उठें, आपको ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। अनुभव करके देखें। आप 10 मिनट आज्ञा चक्र में ध्यान लगा करके बैठ जाएं, अपने आप को एकाग्र करें, फिर उठ करके देखें। आपको साथ जो हाथ का सहारा ले रहे होंगे वह सहारा भी नहीं लेना पड़ेगा। तत्काल कार्य करता है आपका शरीर, आपकी कुंडली चेतना। आप ध्यान लगा करके तो देखिए, आप मंत्र बोलना नहीं जानते, आप शब्द कहना नहीं जानते, केवल अपने आज्ञा चक्र पर अपनी आंखें बंद करके अपनी आज्ञा चक्र पर अपने आप को एकाग्र करें। आप अपने गुरु की छवि स्मरण करना चाहें, मां की छवि करना चाहें, नहीं भी हो रही तो केवल अपने आप को शून्य में ले जाने का प्रयास करें। क्योंकि इस भौतिक जगत के बीच यदि शून्य से आपने संपर्क स्थापित कर लिया तो शून्य में ही तो अदृश्य शक्तियां समाहित हैं। उस शून्य में जाते ही हमारी कुंडलिनी चेतना कार्य करने लगती है, वह सुषुम्ना नाड़ी हमारी कार्य करने लगती है और हमारे अंदर सतोगुण का स्वरूप जागृत होने लगता है। क्योंकि मैंने कहा तमोगुण हमारे अंदर है, जो यह स्थूल शरीर है, इसके अंदर हमारा एक सूक्ष्म शरीर है, उसके अंदर हमारा कारण शरीर है और कारण शरीर के अंदर बैठा हुआ है दिव्य लोक, वह दिव्य आत्मा, वह अंश जिस अंश का एक बार स्पर्श करने मात्र से दुनिया के सभी सुख शून्य पड़ जाते हैं। जिसे यदि एक बार स्पर्श हो जाए, जिसकी यदि एक बार झलक प्राप्त हो जाए तो मनुष्य के अंदर एक व्याकुलता बढ़ जाती है कि बस बार बार मैं उसको स्पर्श करने का सौभाग्य प्राप्त करता रहूं और कहीं उसके अंदर जाकर के उसमें प्रवेश करके उस प्रकृति सत्ता का अगर एक बार स्पर्श प्राप्त हो जाए तो ये मान लो कि मानव जीवन धन्य हो गया, उस मानव को मुक्ति मिल गई, फिर वह मानव कभी पतन के मार्ग पर नहीं जा सकता। उसके लिए आवश्यकता होगी आपको सत मार्ग पे चलने की।
उसके लिए आवश्यकता होगी आपको नशा मुक्त जीवन जीने की। वह कथावाचक आपको कभी धर्म के मार्ग पर नहीं ले जा सकते। वह कहानियां किसे तो एक शराबी भी सुना सकता है, एक जुआड़ी भी सुना सकता है। उनको अगर कथावाचकों को कहो कि 8 घंटे मजदूरों के साथ कार्य करके दिखा दें तो उनकी नानी याद आ जाएगी। अरे सामर्थ्य तो शरीर के अंदर के सामर्थ्य का एहसास होना चाहिए। आपका गुरु एक मजदूरों के समान उसी तरह कार्य करने की सामर्थ्य रखता है, उसी तरह सद्मार्ग का ज्ञान देने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए मैंने कहा गर्व और घमंड को त्याग करके कि समाज के सभी धर्मों का आदर मान सम्मान करता हुआ उन समस्त विश्व की समस्त आध्यात्मिक शक्तियों को जो धर्माचार्य हैं, कथावाचक हैं, कि अगर उनके अंदर कोई सामर्थ्य हो तो एक बार कम से कम एक आयोजन में उपस्थित हों। किसी प्रकार के 2 कार्य समाज के सामने ला करके रख दिए जाएं। कोई ऐसा मरीज जिसे डॉक्टर ने कह दिया हो यह 2 दिन या 4 दिन के अंदर समाप्त हो जाएगा, उसे ठीक करने की बात हो, पूरे धर्माचार्य एक तरफ खड़े हो जाएं और यह शरीर एक तरफ होगा और देखें कि कौन किसको लाभ दे पाता है। मैं चमत्कार करने या चमत्कार दिखाने नहीं आया, क्योंकि चमत्कार साधक का धर्म नहीं होता, मगर मानवता की रक्षा के लिए मैंने कहा है कि अगर भारत देश चाहे तो एक आयोजन कम से कम ऐसा कराए और देखे आज साधनात्मक शक्ति और सामर्थ्य है किसके पास। वह एक जगह बैठकर विश्व के किसी कोने में घट रही घटना की जानकारी हो या किसी भविष्य की कोई जानकारी हो या किसी के जीवन में परिवर्तन डाल देने की जानकारी हो, किसी भी प्रकार के 2 कार्य रख दिए जाएं। देखें कि यह एक रजकण मात्र जो एक किसान परिवार में जन्म लिया है, एक सामान्य सा जीवन जीता है, वह मां की कृपा से वह कार्य कर दिखाता है कि वह बड़े बड़े धर्माचार्य जो समुद्र की सुनामी लहरों से भी अधिक खतरनाक हैं वह कर गुजरते हैं। कब जागोगे तुम लोग? कब जागेगा वह समाज का बुद्धिजीवी वर्ग जो माल्यार्पण करने के लिए लालायित होता है? अरे माल्यार्पण करना है तो उन गरीबों की तरफ एक बार आंख उठा करके देखो, उस समाज की ओर आंख उठा करके देखो कि आज के जितने धर्माचार्य हैं, जितने राजनेता हैं, समाज को लूट रहे हैं, ठग रहे हैं। समुद्र तो खुलेआम कोई छत थोड़ी से पहुंचाकर चला गया, मगर अनेकों ऐसे धर्माचार्य हैं, अनेकों ऐसे कथावाचक हैं, अनेकों ऐसे राजनेता हैं, अनेकों ऐसे उद्योगपति हैं, समुद्र की जो सुनामी लहरें हैं उनसे भी अधिक खतरनाक तरीके समाज के बीच कार्य कर रही हैं, समाज को अपने चंगुल में ग्रसित करती चली जा रही हैं, तुम्हारा एक प्रकार से शोषण कर रही हैं। और जब समाज की पे शोषण की नीति चलेगी तो समाज का उद्धार और समाज का कल्याण कभी नहीं हो सकेगा। तुम्हें सोचने की जरूरत है, धैर्य के साथ अपने आप को विवेकवान बनने की जरूरत है कि क्या एक कंबल में हम अपना वोट डाल दें या किसी के चंद सिक्कों में हम अपना वोट डाल दें? क्या कहानियां और किस्से सुनने के क्षणिक प्रलोभनों में हम अपना शीश उन ऐसे अधर्मियों अन्यायों के सामने झुका दें जिनकी पात्रता आप लोगों के बराबर भी नहीं है? आप लोग तो घर में कम कम सुबह शाम मां का ध्यान चिंतन करते हैं, अपने किसी भी देवी देवताओं का ध्यान करते हैं, गुरुजनों का ध्यान करते हैं, हर समस्याओं में सुबह शाम उनका स्मरण करते हैं, जब भोजन भी करते हैं तो उनके लिए भोग लगाते हैं। मगर मुझे इस बात को कहने में जरा सा भी अफसोस नहीं है कि समाज के वह उस वर्ग के लोग, उनकी कभी निगाहें आप लोगों के उस पक्ष की ओर नहीं जाती कि आप लोगों का कल्याण, आप लोगों का हित किस प्रकार से छिपा हुआ है। उनका कार्य केवल धन अर्जन है, मान सम्मान पा जाना यह कोई बड़ी बात नहीं है। आप इस भ्रम में न पड़ें कि कहीं गुरुदेव जी कोई चुनाव तो नहीं लड़ना चाहते। मैंने बार बार कहा है कि यह चुनाव क्या राष्ट्रपति के नहीं, देवादि देवों के स्थान भी मेरे लिए पैर से ठोकर मार देने के बराबर हैं। भगवान की जय। मैं उस परम सत्ता का उपासक हूं। मेरी चेतना तरंगों से समाज के प्रति कार्य करने का जो लक्ष्य है कि समाज को मुझे जागृत करना है, समाज को एक नशा मुक्त समाज का निर्माण करना है, समाज में एक चेतना भरना है, समाज में जाति भेद को दूर करना है, धर्म की जो ये धर्म युद्ध सब जगह हो रहे हैं, क्या हिंदू है या मुसलमान है, उन्हें उस सत्य का ज्ञान कराना है। विश्व हिंदू परिषद परेशान है कि वो ईसाई धर्म के प्रचारक आ गए देश में और प्रचार करके कहीं हिंदुओं को ईसाई न बना दें। ठीक है, अगर कोई भी धर्म धन का प्रलोभन दे करके
या झूठा प्रदर्शन करके किसी को भ्रमित करता है तो एक महा अपराध है। वह बेनी हिल महाफिज जो आए थे, मैं उन्हें भी कहूंगा कि अगर तुम्हें सामर्थ्य है तो तुम या तो मुझे किसी स्थान पे बुलाओ या तुम मेरे स्थान पे आ जाओ। और जो तुम कार्य करने की क्षमता का प्रदर्शन करके झूठा यहां चले गए, उनकी जांच करा के देख ली जाए, वो सब उनके किराए के टट्टू थे। मेरे द्वारा अनेकों लोग यहां बैठे हैं जो असाध्य रोगों से ग्रसित है, उन्हें वह लाभ दिया गया है। एक स्थान पर बैठ करके अनेकों, पूर्व में चूंकि मैंने बार बार कहा है कि जब तक मैं एक निर्धारित संकल्प को मैंने नहीं लिया था तब तक समाज के बीच जाता था। अनेकों लोग जो कहते थे, एक स्थान में रहकर विश्व के दूसरे कोनों के स्थान, दूसरे देशों के स्थान की जो जानकारियां थी वह बता देता था, किसी खोए हुए व्यक्तियों के बारे में तत्काल जानकारी देता था। मगर कुछ चीज़ों को मैंने संकल्प पूर्व में लिया था कि मेरे इस कार्य करने के तरीके से केवल वह लोग लाभ ले रहे हैं जो आगे आगे उभर आएंगे उच्च वर्ग के। वह जो तत्काल, कोई कहेगा मुझे चुनाव जिता दो, कोई कहेगा मुझे उद्योगपति बना दो, कुछ कोई कहेगा मुझे लखपति बना दो। मैं भी उसी मार्ग में ग्रसित हो जाऊंगा जिस मार्ग में अन्य साधु संत सन्यासी ग्रसित है। मैंने अपने कार्य करने के तरीकों को बदला और कार्य करने के तरीके को संकल्पित उस प्रकट सत्ता के चरणों में लिया कि मैं अपने चेतना तरंगों के माध्यम से सब समाज में एक चेतना में भरूंगा कि समाज बाध्य हो जाएगा उस परिवर्तन की ओर, उस सत्य की ओर बढ़ने के लिए। अतः तुम्हें अपने आप को नशा मुक्त जीवन जीने की ओर बढ़ाना है। कोई आवश्यक नहीं, मैं जब आपके नजदीक बैठूंगा, जब आपको चिंतन दूंगा, तभी आपके विचारों में परिवर्तन आएगा। जिस तरह लोग कह रहे थे चलो सिद्धाश्रम धाम, मैं जिस स्थान पर उपस्थित हो जाता हूं उस स्थान पर उस सिद्धाश्रम धाम के समान ही चेतनावान तरंगे पैदा करने लगता हूं। भगवान की जय। आवश्यकता है आप लोगों को नशा मुक्त जीवन जीने की, सतमार्ग पर चलने की। कहानियों किस्सों के प्रलोभनों में लिप्त होने की जरूरत नहीं। बहुत बड़ा योग और सामर्थ्य गुरु हो, अगर वह कहे बहुत बड़ा दौड़ने वाला, जिस प्रकार अगर बहुत बड़ा दौड़ने वाला धावक हो, वह आप लोगों कहे कि आप मेरे साथ दौड़िए, मैं आपको दौड़ना सिखा दूंगा, मगर आपके पैर में यदि पहले से मोच है तो आवश्यकता है कि पहले वह मोच ठीक की जाए, तभी वह व्यक्ति दौड़ सकता है। उसी तरह आपके आत्मा में अगर वह कोई भी व्यक्ति कहता है, कोई भी कथावाचक कहते हैं कि नहीं हम आपको कथाएं सुना के इस तरह करके आपका तत्काल कल्याण कर देंगे, तो जब तक आपके अंदर वह जो आत्मा और परम सत्ता के बीच जो आवरण पड़ चुके हैं, जब तक कोई गुरु उस आवरण को हटाने की सामर्थ्य नहीं हासिल करेगा, उस आवरण को हटाएगा नहीं, तब तक आप चैतन्य होकर के कोई भी आत्म शांति की स्थिति प्राप्त नहीं कर सकेंगे। उसी मोच के समान मेरा कार्य है कि आपके अंदर जो आवरण पड़े हैं उस स्थूल के और सूक्ष्म के बीच पर उन आवरणों को हटा दूं। इसलिए मैंने कुछ मंत्र बताए हैं। इसलिए माँ का वह शक्ति जल जो मेरे द्वारा निःशुल्क समाज को दिया जाता है कि जिसकी अगर मैं 2000, 5000, 10,000 सीसी का शुल्क रख दूं तो समाज खरीदने के लिए बाध्य हो जाएगा। मगर मैंने बार बार कहा मैं अपनी कोई साधनात्मक क्षमता को बेचता नहीं। वह शक्ति जल निःशुल्क मेरे द्वारा समाज कल्याण के लिए समाज को प्रदान किया जाता है। और कहा जाता है अगर कभी मेरे पास ना आ सको तो उसमें खत्म होने के पहले गंगा जल या नर्मदा जल को मिला लो और मिला करके नियमित उस शक्ति जल का पान करो। आपके शरीर की रक्षा होगी, चेतनात्मक आपके अंदर चेतनता आएगी, आपकी याददाश्त की स्थिति बढ़ेगी, नाना प्रकार की स्थिति में वह कहीं ना कहीं आपको सहारा देगा। मगर उसके साथ साथ आपको क्रमिक गति से अपने आप को चेतनात्मक पथ की ओर बढ़ाना पड़ेगा। सत्य में सत्य कहने की सामर्थ्य रखना पड़ेगा, गलत को गलत कहने की सामर्थ्य अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा। जब तक आप विवेकवान नहीं बनेंगे, जब तक आप धैर्यवान नहीं बनेंगे, जब तक आप धर्मवान नहीं बनेंगे, आपका कभी कल्याण नहीं हो सकता। कथावाचक आप लोगों के बीच आते हैं, कहानियां सुनाते हैं, धन बटोरते हैं और अपने स्थान चले जाते हैं। मैंने बार बार कहा मेरे अगर मैं किसी के सामने हाथ आज तक न फैलाया हूं न भविष्य में फैलाऊंगा। जो लक्ष्य मेरे सामने है प्रकृति ने वह सामर्थ्य मेरे अंदर भरी है। जो भी शिष्यों का अगर आंशिक सहयोग मेरे पास पहुंचता है वह जन कल्याण के कार्य में लगता है, जिसे खुली आंखों से कोई भी जाकर देख सकता है। मैं अपने जीविकोपार्जन के लिए, अपने शरीर के जीविकोपार्जन के लिए खुद भौतिक जगत में कुछ ऐसे कार्य क्षेत्र में कर रखा हूं, व्यापार या बिजनेस से जुड़े हों जिसमें अनित अन्याय अधर्म नहीं है। उससे कम से कम इतना कमा लेता हूं कि अपना और अपने परिवार का पालन पोषण आराम से एक सामान्य स्तर के परिवार की तरह कर सकूं। इस शरीर में ना मैं कोई ऋण, अगर मैं हर पल ऋण रखता हूं तो उस प्रकट सत्ता माता भक्ति आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा का। अन्य ऋण मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते, उस तरह मेरा कोई ध्यान नहीं रहता, उस तरह मेरा कोई चिंतन नहीं रहता। मेरे द्वारा जो शिष्यों को गुरु दीक्षा प्रदान की जाती है उस दीक्षा में भी मेरे द्वारा चिंतन रहता है कि आप दक्षिणा नहीं अपने अवगुण मुझे समर्पित करें। कोई शुल्क मेरा नहीं रहता। आपके अंदर जो पात्रता हो आप अपनी समर्पण करें ना करें, मेरे पास एक समान निगाहें रहती हैं, एक समान आपके लिए आशीर्वाद रहता है।
समाज में यदि आप लोग सचेत नहीं हुए, यदि आप लोग संभले नहीं, यदि आप सत्य मार्ग पर गए नहीं, और इस सत्य मार्ग की रक्षा केवल उस माता आदि सत्य जगजननी जगदम्बा कर सकती हैं, जिसके हम अंश हैं। हिंदू धर्म को जो भय खाया जा रहा है कि कहीं हमारा शोषण न हो जाए, कोई धर्म हमारे ऊपर आधिपत्य न जमा लें, यह हमारी अपनी कमी होगी। हमने समाज को चेतनावान बनाया नहीं, हमने समाज को सामर्थ्यवान बनाया नहीं। हम राम मंदिर के लिए तो बहुत कुछ खर्च करना चाह रहे हैं। क्या ईसाई धर्म जिस तरह धन लुटा रहा है गरीबों के लिए, क्या हिंदुओं के अंदर वह सामर्थ्य नहीं? क्या उद्योगपतियों के पास वह सामर्थ्य नहीं? राजनेताओं के पास वह सामर्थ्य नहीं कि उन गरीबों के लिए वह जो ईसाई धर्म कर रहे हैं उससे 4 गुना ज्यादा हम कर सके? उस तरफ सोचने की किसी की निगाहें नहीं जाती कि हमें कार्य क्या करना है, हमें किस तरह समाज को सामर्थ्यवान बनाना है, किस तरह समाज को चेतनावान बनाना है। मैं उन विश्व हिंदू परिषद के नेताओं को सूचना इस मंच पे भेजना चाहता हूं, अगर कुछ एहसास कराना चाहते हो हिंदू धर्म की शक्ति का, विश्व में एहसास कराना चाहते हो कि आज भी वह धर्म शक्ति है, आज भी हमारे देश में वह ऋषि उपस्थित है जो विश्व धर्म को मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। भगवान की जय। हिंदू धर्म के मान सम्मान को झुकने नहीं दे सकता। आयोजन तो करो, बुलाओ तो विश्व के आध्यात्मिक शक्तियों को, बुलाओ तो हिंदू धर्म के धर्माचार्यों को और एक स्थान पर एकत्रित करो। एक आयोजन हिंदू धर्म की समाज की दिशाधारा को बदल देगा। और अगर सत्य नजर आए तो उस माता आदि शक्ति जगजननी उस तरफ बढ़ाने का प्रयास करो। अधर्मी अन्यायी उनको समाज से धीरे धीरे उनको सुधारने की जरूरत है। क्योंकि मैंने बार बार कहा कि मेरे लिए सभी लोग एक समान हैं। मेरा वह दरबार है, वह आश्रम है जहां पर मैंने बार बार कहा कोई भी आ सकता है, संभाव से स्वागत है। मगर मेरा कभी अगर कोई आता है, राजनेता आता है, कोई उस तरह का व्यक्ति आता है, तो इसलिए नहीं होता कि मेरा सहयोग करेगा। मैं चाहता हूं कि अगर वो आएगा तो वो भी कुछ सुधार करे, यहां से जाएगा, कुछ समाज को सुधारेगा। अगर नहीं सुधारेगा तो यह मेरा संकल्प है कि मैं उसे सुधार दूंगा। समाज में जितना अनीति अन्याय अधर्म बढ़ रहा है उसके लिए केवल 2 पक्ष जिम्मेदार हैं, धार्मिक जो धर्माचार्य हैं और वह राजनेता। किसी भी पार्टी के हों, अधर्मी अन्यायों का भरमार होती चली जा रही है। एक पार्टी के सामने अगर कोई किसी क्षेत्र में एक अधर्मी खड़ा होता है, एक बाहुबली खड़ा होता है, एक अपराधी खड़ा होता है, तो दूसरा भी पार्टी उसी तरह का अपराधी, उसी के समकक्ष का अपराधी खड़ा कर देता है।